पाकिस्तान की अगर आप स्पिन बॉलिंग की बात करें तो इस पूरे टूर्नामेंट की जो सबसे बेहतरीन स्पिन बॉलिंग अटैक है वो पाकिस्तान के पास है। अभी एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो हमने देखना है कि इनके पास 6 स्पिनर प्लेइंग 11 में मौजूद है। जो पिछला मैच खेले हैं उसमें 6 स्पिनर हैं। अभी सलमान आगा अपना हाथ खोल ही नहीं रहे। जो मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया की टीम में मैं जाऊँ, अगर ये वाला स्टैट जो अगर आई एम श्योर कि वहाँ पे भी डिस्कस हुआ होगा कि इनका मिडिल ऑर्डर जो है वो इतना अच्छा नहीं खेल पा रहा या एक्सपोज हो रहा है इन मैचेस में अगेंस्ट स्पिनर्स, तो इनके पास देखें लेग स्पिनर है हु कैन बोल अ वेरी गुड लाइन लेंथ, हु कैन बोल अ गुगली ऑल्सो। नवाज हैं, वी ऑल नो कि जब वो बॉल करते हैं तो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं अगर उनको राइटली यूटिलाइज किया जाए। अबरार एंड उस्मान इज़ ऑलवेज अ विकेट टेकर। साइम एंड आगा कैन बॉल एट एनी स्टेज ऑफ द गेम। और अगर दूसरी तरफ मैं चला जाऊँ, आपके ये 6 मैंने गिनवा दिए कि आपके 20 ओवर में 6 ऑप्शन हैं, जिसको मर्जी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। खब्बा है तो ऑफ स्पिनर लगा दो, सज्जा है तो लेग स्पिनर खब्बा ला दो, सो यू हैव ऑल द ऑप्शन। दूसरी तरफ मैं जाऊँ तो उनके 6 प्लेइंग 11 में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, और क्या चाहिए। और आप खेल कहाँ पे बॉलिंग करा सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास 6 ऑप्शंस हों स्पिनर की शानदार, और आप प्रेमादासा में खेल रहे हो। जिसका प्रेमादासा में बॉल करने को दिल नहीं कर रहा वो क्रिकेट छाड़ दे। मैं अगर प्रेमादासा खेलूंगा तो मैं 4 की बजाय 8 ओवर करने चला जाऊंगा कि यार मुझे करवाओ, मैं तो 8 करने के लिए भी तैयार हूँ। कितने पैसे लाओगे? आप पूरे 20 करा लें। आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्फिडेंस एंड द विल कि इस पिच के ऊपर अगर आप बॉलिंग नहीं कर सकते तो फिर आपने दुनिया में किसी कोने में भी करने के लिए तैयार नहीं होंगे आप। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अगर मैं मैन टू मैन अगर इनकी मार्किंग करूं तो पाकिस्तान के पास स्पिन अटैक सबसे शानदार है। ये फर्स्ट टाइम होगा कि इंडिया से बेहतर स्पिन अटैक हमारे पास है, क्योंकि रिसेंट पास में हमारे स्पिनर्स ने कुछ इतना रोल प्ले नहीं किया, और हमारे हारने की बहुत बड़ी वजह ये होती थी कि हम मिडिल ऑर्डर को बिल्कुल एक्सपोज नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास विकेट टेकर नहीं थे। शदाब वाज स्ट्रगलिंग विद हिज बॉलिंग, नवाज वाज नॉट इम्पैक्टफुल, और हम किसी तीसरे के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। ये पहली मरतबा पिछले 2-3 सालों में अबरार रेडी हुए हैं। अभी साइम ने साल से बॉलिंग करना शुरू किया, वो फ़ायदा हुआ है। सलमान आगा व्हेन ही बोल्स वेल। अब उस्मान तारिक आने के बाद इससे शानदार स्पिन बॉलिंग अटैक पूरे वर्ल्ड कप में नहीं है। अब देखना ये कि ये क्या उनको अंडर पार रन्स रोक सकते हैं, या 150 अगर इस पिच पे पाकिस्तान स्कोर कर दे, या 160 इस पिच पे स्कोर कर दे, जो कि प्रेमादासा में पार मोर देन पार रन्स अगर आप 160 को टच कर दें, तो अगर आप 160 टच करते हैं तो इस बॉलिंग को ये मैच जितवाना चाहिए। तो अब देखना ये है कि एग्जीक्यूशन कैसी होगी। और जो कप्तान की बात की सना ने, आप टोटली ऑन इट कि क्रिकेट का खेल एक ऐसा खेल है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो आपका कप्तान करता है। तो अगर कप्तान के अंदर एग्रेशन नहीं है, टेक्टिकली स्ट्रांग नहीं है, अपने फैसलों को बैक नहीं कर सकता, पर्ची का मोहताज है, कैन नॉट वर्क। कि ये बाहर से चीज़ आएगी तो मैं वो प्लान ऑन कर दूंगा। यू शुड हैव योर ओन प्रोएक्टिव अप्रोच कि मैंने इस वक्त क्या करना है, कौन सा बैट्समैन है, क्या टैक्टिक्स होंगे, कहाँ पे फील्डिंग आएगी, किस ऑप्शन को मैं यहाँ पे ऑप्शन में अगर चूज़ करूँ तो वो ज़्यादा एक्सक्यूज मी इम्पैक्टफुल होगा। तो देखना ये है कि सलमान आगा का रोल क्या है और वो अपने इन 6 स्पिनर्स को कैसे इस्तेमाल कर। सलमान आगा टैक्टिकली स्ट्रॉन्ग है अभी तक, जो आपने अभी तक देखा पे मिस्टेक्स नजर आई हैं। मैं इस वक्त उस पर टच नहीं करना चाहता। अगर हल्की सी चले मैं मिसाल भी दूं तो एशिया कप के फाइनल में जब दुबे और तिलक वर्मा खेल रहे थे, साइम अयूब दूसरी जगह से स्पिन करके तंग करके बैठा हुआ था या वो तंग कर रहा था, सलमान डिडंट बोल इवन अ सिंगल ओवर, ही ब्रॉट फास्ट बॉलर्स इन, एंड दैट वाज अ डिसाइडिंग मोमेंट मेरे लिए कि जहाँ पे 7 ओवर के अंदर आपके 2 लेफ्ट हैंडेड आए हैं और उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही स्पिनर्स की। साइम अयूब जो नॉन रेगुलर है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको, तो आपने खुद बॉलिंग क्यों नहीं की? आप फास्ट बॉलर को लेके आए, मैच वहीं पे खत्म। तो देखना ये है कि टेक्निकली आज वो कैसे यूज करते हैं इन 6 ऑप्शंस को।